दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बड़ी कमाल की स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बंगाली फिल्म मेकर है सत्यजीत रे, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा था पटोल बाबू फिल्म स्टार। दोस्तों इसको ढंग से डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल ये कि आपका ड्रीम करियर क्या है, मतलब ऐसा क्या है जो वाकई आप अचीव करना चाहते हो। दूसरा सवाल ये कि क्या आप उसको अचीव कर सकते हो। और तीसरा, उसको अचीव करने के लिए अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े, मतलब आपके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे। तो आज मैं आपको पटोल बाबू नाम के एक आदमी की कहानी सुनाऊंगा जिनका भी एक सपना था। शुरू करते हैं। पटोल बाबू ने अपना शॉपिंग बैग कंधे पर लटकाया। उसी वक्त बाहर से मेन डोर से एक आवाज़ आई, अरे अंदर ही हो क्या। ये इनके दोस्त निशिकांतो बाबू ने आवाज़ लगाई थी। हाँ आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको, पटोल बाबू ने जवाब दिया। अब ये निशिकांतो घोष पटोल बाबू के 3 घर छोड़कर ही रहते थे। बड़े हंसमुख टाइप के आदमी थे। पटोल बाबू अपने बैग के साथ बाहर आए और बोले, इतनी सुबह सुबह क्यों आए, मतलब कैसे आना हुआ। अरे तुम कब तक वापस आओगे। 1 घंटे में। क्यों, मतलब उसके बाद तो फ्री रहोगे ना। आज तो टैगोर का बर्थडे है, उसके बाद तो तुम फ्री हो, है ना। तो बोला हाँ फ्री रहूँगा। वैसे दोस्तों आप जो कहानी सुन रहे हो ये मैं आपको बता दूँ, वाकई आज रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे है। तो निशिकांतो बाबू ने कहा कि कल मैं अपने छोटे ब्रदर इन लॉ से मिला था। वो क्या है, ऐसे फिल्म लाइन में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। वो बोल रहा था उसको किसी फिल्म के सीन के लिए किसी एक्टर की ज़रूरत है। उसे चाहिए कोई 50 साल का, हाइट में छोटा गंजा टाइप का आदमी। तो ये बात सुनते ही मुझे तुम दिमाग में आ गए। मैंने उसको तुम्हारा एड्रेस दे दिया है और तुम्हारे टच में रहने को बोला है उसे। आई होप तुम ये रूल कर लोगे ना। वो तुम्हें पे भी करेंगे, फ्री में नहीं करवाएंगे। पटोल बाबू ने ऐसी न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी दिन की शुरुआत में ही। आज जाकर 52 साल की उम्र में उनके पास कोई ऐसा फिल्म का ऑफर आएगा। निशिकांतो बाबू ने पूछा, करोगे या नहीं। मुझे जहाँ तक पता है तुम करते थे ना पहले एक्टिंग वैक्टिंग स्टेज पर किसी ज़माने में। हाँ मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से तो बात कर लें, कुछ डिटेल्स ले लें। क्या नाम है उसका। बोले नरेश नाम है उसका, नरेश 30 साल का है लगभग वो। अब ये बात सुनने के बाद पटोल बाबू गए मार्केट में सामान लेने के लिए। वो इतने खो गए कि उनकी वाइफ ने कुछ मंगवाया था और लेके कुछ आए। ये बात उनके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि किसी ज़माने में पटेल बाबू को एक्टिंग का बहुत शौक था, एक्टर बनने का सपना था और बड़े डिमांड में भी थे। एक टाइम पर लोग स्टेज पर टिकट लेके इनको देखने आते थे। लेकिन तभी इनकी रेलवे फैक्ट्री में जॉब लग गई और 1934 में ये अपना नेटिव प्लेस छोड़कर कलकत्ता आ गए। अरे क्यों नहीं आते, एक्टिंग वैक्टिंग सब छोड़ दी। अब एक हाई पोस्ट मिल रही थी, फ्लैट मिल रहा था, कौन छोड़ता है। एक बार जब ये काम में लग गए फिर कभी बाहर ही नहीं आ सके। जॉब भी बदलनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने जॉब्स की थी और इस जॉब में रहते रहते इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। और एक्टिंग बस एक गुड मेमोरी बनकर रह गई इनकी लाइफ में। लेकिन आज भी इनको वो लाइनें याद है जो ये स्टेज पर बोला करते थे किसी ज़माने में। अब नरेश दत्त 12 बजे के आसपास आता है, 10:30 बजे का नाम लेकर। उस वक्त पटोल बाबू नहाने गए हुए थे, तो सामने का दरवाज़ा उसने खटखटाया और इन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट में उसको अंदर बुलवाया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। नो थैंक्स, आई होप आपको ये रोल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कल सुबह शूटिंग होनी है। कल सुबह संडे के दिन। हाँ जी, कल सुबह संडे के दिन। हाँ लेकिन आपको स्टूडियो में नहीं आना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ आना है आपको। मिशन रॉ के पास में फलानी स्ट्रीट है, वहाँ पर आना है। इस टाइम पर इतना बोलकर वो जाने लगा। लेकिन सर आपने मेरा रोल तो मुझे बताया नहीं। ओह हाँ सॉरी, आपका रोल है एक पैदल चलने वाले आदमी का, एक सरफिरा आदमी जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बाय द वे आपके पास एक जैकेट होगा, मतलब जिसके बटन ऊपर गर्दन तक आते हों। आई थिंक है मेरे पास। ओल्ड फैशन टाइप का है, थोड़ा सा वैसा ही चाहिए। हाँ वही पहन कर आना। कौन से कलर का है। जी नट ब्राउन टाइप का है, लेकिन वुलन है। परफेक्ट, वही पहन कर आना, क्योंकि स्टोरी हमारी वैसे ही सर्दियों की है। ठीक है, कल 8:30 बजे मिलते हैं, ओके। लेकिन फिर एक और सवाल पूछ लिया इन्होंने, बहुत ज़रूरी। क्या मेरे कोई डायलॉग्स होंगे। हाँ हैं, लेकिन आपने पहले कभी एक्टिंग की है। हाँ जी की तो है। ठीक है, तो फिर कल आपको डायलॉग्स मिल जाएंगे आपके। नरेश के जाने के बाद पटोल बाबू ने ये न्यूज़ अपनी वाइफ को बताई कि अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पार्ट इतना बड़ा नहीं है डार्लिंग, लेकिन हाँ मुझे वो इस रोल के लिए पैसे ज़रूर देंगे। अब ये बड़ी बात नहीं है कि वो पैसे देंगे। याद करो मैंने पहली बार जब थिएटर किया था तो पहला रोल मुझे कौन सा मिला था, एक मरे हुए सोल्जर का, सिपाही का। और मैंने वो रोल कितना अच्छा किया था, और फिर मुझे रोल मिलते गए, मैं बढ़ता गया, सिल्वर मेडल्स भी मिले मुझे। तो ये मेरी पहली सीढ़ी है इतने सालों बाद जो मुझे मिली।
देखना तुम्हारा मियाँ कहाँ कहाँ तक जाता है डार्लिंग। तो पटोल बाबू की वाइफ बोली कि अभी मुर्गी ने अंडे दिए नहीं है और तुम हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना प्लीज़। फिर रात को सोते सोते मेरे लिए अदरक का काढ़ा भी बना देना, जूस तैयार कर देना, गले के लिए अच्छा होता है। अब सुबह हुई, पटोल बाबू टाइम से पहले ही पहुंच गए। देखा बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ खड़ी थी, सड़क पर 3-4 कारें खड़ी थी, बस भी थी, शूटिंग का सामान लाई थी वहीं पर। अब इन सारी चीज़ों को नोट कर रहे थे। उन्होंने नोट किया कि यहाँ पर कुछ नॉन बंगाली लोग भी थे, तो नरेश दत्त को वहीं ढूंढ रहे थे। वो नरेश दत्त वहीं था, एक ही आदमी था जिसको वो जानते थे। फाइनली वो उनको दिख गया, पर थोड़ा डरे डरे उसकी तरफ बढ़े। गर्मियों का सीज़न था, भारी गर्मी में इतना बड़ा जैकेट पहन कर आए थे वो, हल्का हल्का पसीना आ रहा था, इनको फील कर सकते थे। वो गए तो ये उनको देखकर बोला, आइए आइए अतुल बाबू। अतुल बाबू? नहीं नहीं सर, आपको शायद मेरा नाम याद नहीं है, पटोल बाबू। गुड गुड, आई मस्ट से यू आर क्वाइट पंक्चुअल। हाँ, तो पटोल बाबू ये सुनकर और चने के झाड़ पर, जी सर आज तक जो भी नौकरी किया आज तक एक भी दिन लेट नहीं हुआ मैं। हाँ जी, एक काम कीजिए, आप जाकर वहाँ पर वो शेड में जाकर खड़े हो जाइए, वहाँ पर छाया में, पान वाले के पास में, हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर आपको बुलाते हैं। अब ये चुपचाप जाकर वहाँ पर खड़े हो गए। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था 3 पैर वाला इंस्ट्रूमेंट लेकर। ओके, तो एंट्रेंस क्लियर कर दो, हम लोग शुरू करते हैं। पटोल बाबू शेड में खड़े थे, शॉप के पास में शूटिंग देख रहे थे। पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी शूटिंग। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग फिल्म मेकर्स, भारी भारी सामान लेकर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। लेकिन इनका डायलॉग क्या है? टाइम अभी बिल्कुल बचा नहीं है, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं है इनको बोलना क्या है। ये थोड़ा नर्वस फील करने लगे कि किसी से पूछ लूँ। नरेश वहीं खड़ा था, तो क्या जाकर इसको याद दिलाऊं? अरे भाई, छोटा सा रोल हो, कैसा ही रोल हो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। इतने सारे लोग देखेंगे, 20 साल बाद एक्टिंग में उतर रहा हूँ, अचानक कैसे कर सकता हूँ? तभी वहाँ पर साइलेंस हो गई। वहाँ पर डायरेक्टर ने चिल्लाकर बोला, साइलेंस। एक छोटी हाइट का आदमी कैमरा के पास खड़ा था, शायद वो डायरेक्टर था फिल्म का। हाउ स्ट्रेंज, इतनी अजीब बात है, जिस फिल्म में काम कर रहा हूँ उसके डायरेक्टर का नहीं पता। रनिंग कैमरा रोलिंग एक्शन, ऐसा बोलते ही गाड़ी निकल कर आई। उसमें से एक यंग मैन बाहर निकला और आवाज़ आई, कट। फिर इतने में उस यंग मैन के आसपास भीड़ लग गई। तो एक आदमी जो कि खड़ा था पटोल बाबू के पास में, उसने उनसे पूछा, आपको पता है ये कौन है? नहीं, क्यों? अरे चंचल कुमार, 4 फिल्मों में लीड रोल कर चुका है, उभरता हुआ सितारा है, बहुत बड़ा स्टार है, लगता है आने वाले टाइम का। अब आजकल की फिल्में तो पटोल बाबू देखते नहीं थे, लेकिन फिर भी ये चंचल कुमार देखने में तो अच्छा लग रहा था। अगर इसको सूट की जगह बंगाली धोती पहना दी जाए और कार की बजाय अगर ये मोर के ऊपर आएगा ना, तो भगवान कार्तिक लगेगा सच में। अब ये पटोल बाबू ने धीरे से किसी से पूछा, ये डायरेक्टर कौन है इस फिल्म का? तो उस आदमी ने आईब्रोज उठाकर उनसे पूछा, क्यों आपको नहीं पता? एटलीस्ट उसने बताया तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली, ताकि घर जाके अपनी वाइफ को तो बता सकूँ कौन सी फिल्म में काम करके आया, कौन से एक्टर के साथ काम करके आया। अब नरेश दत्त वहीं पर इनके पास चाय लेकर आया। ये लीजिए सर, चाय पीजिए, आपका रोल आने ही वाला है। सर अब तो लाइंस बता दीजिए मेरी। आपकी लाइनें? हाँ जी, आइए मेरे साथ आइए। नरेश दत्त पटोल बाबू को अपने साथ में लेकर गया एक आदमी के पास में, और नरेश दत्त उस आदमी से बोला, उस लड़के से बोला, इन भाई साहब को इनके डायलॉग्स चाहिए पेपर पे लिखे हुए, तो लिख कर दो इनको, ठीक है? तो वो आदमी इनको ऊपर से नीचे तक देखता है, बोलता डायलॉग। आइए दादाजी आइए, 1 मिनट, ज्योति पेन देना, इन दादाजी को डायलॉग लिख कर देना है। ज्योति ने पेन निकाल कर दिया, उसने पेपर पर कुछ लिखा और पटोल बाबू को उनका डायलॉग लिख कर दिया। बोला दादाजी इसको याद कर लो, ढंग से दिमाग में बैठा लो। पटोल बाबू ने पेपर खोला और उस पर उनका डायलॉग था, ए। मतलब ये देखकर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उनको लगा वो अपना जैकेट उतार दें जिसमें वो भुने जा रहे थे, उसको पहनकर। क्या हुआ दादाजी, अच्छा नहीं लगा डायलॉग? क्या ये लोग मेरी टांग खींच रहे हैं? मजाक चल रहा है क्या? फिर पटोल बाबू के मुंह से सिर्फ एक सिंगल सा वर्ड निकला, एक आवाज़ निकली, थोड़ा अजीब नहीं है? क्यों दादाजी? मतलब सिर्फ ए, मुझे सिर्फ इतना बोलना है, ए। फिर उसने अपनी आईब्रोज उठाई, एक लंबा सा लेक्चर दिया। क्या बोल रहे हो दादाजी, आपको थोड़ा सा लग रहा है ये? हम दिन में कितनी बार बोलते हैं ए, आपको पता भी है इस वर्ड का मतलब क्या है? आप बहुत लकी हो जो आपको ये डायलॉग तो मिला, नहीं तो लाइन लगी पड़ी है हमारे डायरेक्टर के लिए काम करने के लिए। बस वो कैमरा में आना चाहते हैं। इतनी भीड़ लगी हुई है हमारे पास में, आपको क्या लग रहा है ये कैमरा में आना चाहते हैं सिर्फ? कुछ तो फिल्म देखने आए, कुछ को तो रोल भी नहीं मिला। इवन हमारे हीरो चंचल कुमार के पास भी आज डायलॉग नहीं है, डायलॉग सिर्फ आपको बोलना है, ए। ज्योति समझाओ इनको।
पर ज्योति बताती, देखिए दादाजी आपको बताती हूँ आपको करने का क्या है। चंचल कुमार सामने से चलकर आ रहे हैं, अपनी कार की तरफ बढ़ेंगे, आप सामने से चलकर आ रहे हैं, आपका रोल यहाँ पर सरफिरे बुड्ढे का है, वो आपसे टकराएंगे और आपको बोलना है ए, और वो आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। वो गए अपना पेपर लेकर, साइड में खड़े हो गए। उनको अपना कोट भारी लग रहा था, जैकेट जो पहन के आए थे वो भारी लग रहा था, और सोच रहे थे जस्ट वन बर्ड। 9:30 बज चुके थे सुबह के। इन्होंने अपना संडे खराब कर दिया है, सोच रहे थे छोटे से रोल के लिए। छः, तभी इनके दिमाग में आते आते एक बात आई जो इनके गुरु ने इनको कही थी जब ये स्टेज किया करते थे, स्टेज पे ड्रामा किया करते थे। उन्होंने एक बार इनसे गोल्डन वर्ड्स कहे थे, बहुत अच्छे एक्टर थे वो, कि कभी भी किसी रोल को छोटा मत समझना पटोल, क्योंकि तुम एक आर्टिस्ट हो और एज एन आर्टिस्ट तुमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़ना नहीं। इनके गुरु ने कहे थे, और इनके लिए वो लाखों में एक एक्टर थे। जब ये बात उनके दिमाग में आई तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये वो रोल करेंगे। फिर ये प्रैक्टिस करने लगे कि ये ए कैसे बोलेंगे। ए तो अलग अलग टाइप के होते ना, ए ए ए। तो डायरेक्टर फिर से चिल्लाया, साइलेंस। ज्योति वहाँ पर लोगों को हटाने लगी। अब डायरेक्टली इन्होंने डायरेक्टर से जाकर पूछा, भाई मेरा रोल कब आएगा? आएगा आएगा दादाजी, क्या है थोड़ा सब्र रखो ना, अभी आधा घंटा है, हम आपको खुद बुला लेंगे। ठीक है, तो मैं वहाँ पर गली में जाकर वेट करता हूँ। ये वेट करने लगे। आधे घंटे बाद पटोल बाबू को बुलवाया गया, ठीक आधे घंटे बाद। तो इससे पूछा गया, आई होप आपको पता होगा, डायरेक्टर ने पूछा आपको करना क्या है अंकल? हाँ जी पता है। ओके तो स्टार्ट साउंड। तुम हीरो से टकराओगे और उसके कुछ सेकंड्स बाद ही तुमको बोलना है ए, ठीक है? ओके स्टार्ट। तो पटोल बाबू बोले, जी मैं रिहर्सल कर लूँ थोड़ी सी? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बादल हो जाएंगे, मुझे सनलाइट में ये सीन शूट करना है। और एक चीज़ बोलनी थी। हाँ बोलो। जी मुझे न्यूज़पेपर दे दीजिए हाथ में। तो डायरेक्टर बोला, गुड आइडिया, इनको न्यूज़पेपर दे दो और इनको मूछें लगवा दो। मूछें कौन सी सर? बटरफ्लाई वाली लगा दो, बटरफ्लाई वाली। इनको पिलर के पास भेजा गया। चंचल आर यू रेडी? यस सर। गुड, साइलेंस। पटोल बाबू ने उस मूछ लगाने वाले से पूछा, मेकअप मैन से, ये मूछ निकल तो नहीं जाएगी धक्का लगने से? अरे दादाजी आप जाकर दारा सिंह से लड़ लो, तब भी नहीं निकलेगी। तो पटोल बाबू ने आईने में देखा, मूछें बहुत जच रही थी उन पर। तो अब सीन शुरू हुआ। सारे के सारे पटोल बाबू को ही देख रहे थे। उन्होंने अपना गला साफ किया 2-3 बार और सारा दिमाग में सेट कर लिया कि चंचल को यहाँ आने में 4 कदम लगेंगे, मुझे 5 कदम लगेंगे, तो मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। ओके एक्शन। चलने की आवाज़ आई। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने पेपर से पटोल बाबू ने हीरो की तरफ देखा। फर्स्ट टाइम उन्होंने हीरो को इतने करीब से देखा था। तभी आगे जाकर हीरो ने अचानक इनको धक्का मारा और ये चक्कर खा गए और आगे जाके सीधे खड़े हो गए और मुंह से इनके निकला, हे कट। सही था क्या? वेरी गुड, अच्छे एक्टर हो तुम। ज्योति आई इनके पास में, दादी आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? और नरेश इनसे बोला, जाना मत आप कहीं पे, मैं आपकी पेमेंट लेकर आता हूँ अभी। इन्होंने अपना जैकेट उतार दिया और सुकून की सांस ली। ये अच्छा काम किया, आज मेरे गुरु की आत्मा खुश होगी ये रोल देखकर। अब जितने भी इनको पैसे मिलने वाले थे, 10 रुपये 15 रुपये, उसकी बात नहीं थी। खुशी इनको इस बात की थी कि एक सेटिस्फेक्शन मिला कि एक अच्छा रोल किया इन्होंने। फिर बिना पैसे लिए ये वहाँ से चले गए।